नमस्कार, मैं हूं मनीष मणि और आप देख रहे हैं दबंग इंडिया। मैं मर नहीं रहा हूं बल्कि स्वतंत्र भारत में पुनर्जन्म लेने जा रहा हूं। ये शब्द थे भारत के वीर क्रांतिकारी एवं स्वतंत्रता सेनानी शहीद राजेंद्र नाथ लाहिड़ी के। राजेंद्र नाथ लाहिड़ी परतंत्र भारत को स्वतंत्र कराने वाले उन वीर क्रांतिकारियों में से रहे हैं जिन्होंने मां भारती के लिए हंसते हंसते खुद को कुर्बान कर दिया। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, राम प्रसाद बिस्मिल, उधम सिंह, सुखदेव और खुदीराम बोस जैसे कुछ ही क्रांतिकारियों के नाम हम जानते हैं जिन्होंने भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में देश की आजादी के लिए खुद का बलिदान कर दिया था। लेकिन ऐसे बहुत से गुमनाम क्रांतिकारी हुए थे जिन्होंने स्वाधीनता आंदोलन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उन्हीं में से एक थे अमर शहीद राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, जिन्होंने 26 साल की उम्र में देश की आजादी के लिए खुद का बलिदान करने से पीछे नहीं हटे। 9 अगस्त 1925 को घटित प्रसिद्ध काकोरी कांड मामले में जिन 4 क्रांतिकारियों को ब्रिटिश सरकार द्वारा 17 दिसंबर 1927 को फांसी दी गई, उनमें से एक राजेंद्र नाथ लाहिड़ी भी थे। राजेंद्र नाथ लाहिड़ी का जन्म बंगाल के पापना जिले के भड़गा नामक गांव में 29 जून 1901 को हुआ था। कुछ जानकार इनके गांव का नाम मड़या मोहनपुर बतलाते हैं, जो अब बांग्लादेश में स्थित है। इनके पिता छिति मोहन लाहिड़ी और मां वसंत कुमारी थीं। छिति मोहन लाहिड़ी जमींदार होने के साथ ही एक क्रांतिकारी भी थे। राजेंद्र नाथ के जन्म के समय पिता क्रांतिकारी छिति मोहन लाहिड़ी व बड़े भाई बंगाल में चल रही अनुशीलन समिति की गुप्त गतिविधियों में योगदान देने के आरोप में कारावास की सलाखों के पीछे कैद थे। 1909 में राजेंद्र नाथ को बंगाल से वाराणसी उनके मामा के यहाँ भेज दिया गया ताकि उनकी सुचारू रूप से वहां शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर सके। जब राजेंद्र नाथ काशी हिंदू विश्वविद्यालय से इतिहास में एमए कर रहे थे, तब उनकी मुलाकात बंगाल के क्रांतिकारी युगांतर दल के नेता सचिंद्र नाथ सान्याल से हुआ। लाहिड़ी में स्वतंत्रता के प्रति उत्साह, जोश और जुनून को देखते हुए सान्याल ने उन्हें अपने साथ रखा और बनारस से प्रकाशित होने वाली पत्रिका बंगवाड़ी के संपादन का कार्यभार भी उनको सौंप दिया। साथ ही उन्हें अनुशीलन समिति की वाराणसी शाखा का समन्वयक और शस्त्र प्रभारी का दायित्व भी दिया गया। सचिंद्र नाथ सान्याल हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HR के संस्थापकों में से एक थे। इस संस्था का नाम बाद में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA बन गया। लाहिड़ी जल्द ही HSRA के सदस्य भी बन गए। HRA का मानना था कि भारत से अंग्रेजों को भगाने के लिए सशस्त्र और संगठित क्रांति की जरूरत है। HRA ने अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए शुरू में धनी जमींदारों को लूटा, लेकिन कुछ समय बाद ही उन्हें एहसास हो गया कि यह उनकी स्वतंत्रता की धारणा के बिल्कुल विपरीत है। तब इस संस्था द्वारा सामूहिक रूप से सरकारी खजाने अर्थात अंग्रेजों के खजाने को लूटने का निर्णय लिया गया। सन 1925 में राम प्रसाद बिस्मिल के कंधों पर उत्तर प्रदेश और बंगाल के क्रांतिकारी सदस्यों का उत्तरदायित्व था। क्रांतिकारियों द्वारा चलाए जा रहे आजादी के आंदोलन को गति देने के लिए धन और संसाधनों की जरूरत को देखते हुए 8 अगस्त 1925 को शाहजहांपुर में राम प्रसाद बिस्मिल के घर एक मीटिंग की गई और यह तय किया गया कि अगले ही दिन अर्थात 9 अगस्त 1925 को ही बिस्मिल के नेतृत्व में लखनऊ के पास अंग्रेजी सरकार का खजाना अर्थात धन ले जा रही एक ट्रेन को लूटा जाएगा। योजना के अनुसार बिस्मिल के अतिरिक्त दल के प्रमुख सदस्य चंद्रशेखर आजाद, मुरारी शर्मा, राजेंद्र लाहिड़ी, सचिंद्र नाथ, केशव चक्रवर्ती, मनमंत नाथ, बनवारी लाल, मुकुंदी लाल एवं अशफाक उल्ला खां अपने अपने नियत स्थान से 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ
पैसेंजर रेलगाड़ी में सवार हो गए। इन क्रांतिकारियों के पास पिस्तौलों के अतिरिक्त जर्मनी में बने 4 माउजर भी थे। 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के काकोरी रेलवे स्टेशन पर रुककर 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन जैसे ही आगे बढ़ी, राजेंद्र नाथ ने जंजीर खींचकर उस ट्रेन को रोक दिया। क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद और उनके सहयोगियों ने आपसी सहयोग से सहारनपुर से चलकर लखनऊ ट्रेन में जा रही अंग्रेजी सरकारी खजाने का बक्सा लूट लिया। अगले दिन समाचार पत्रों के माध्यम से यह समाचार पूरे देश और संसार में फैल गया। काकोरी कांड के बाद राम प्रसाद बिस्मिल ने राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को आगे की योजना के लिए बम बनाने का प्रशिक्षण लेने के लिए बंगाल भेज दिया। कलकत्ता के पास ही दक्षिणेश्वर में वे बम बनाने का अभ्यास कर रहे थे। एक दिन किसी साथी की असावधानी से बम बनाते हुए धमाका हो गया। धमाके की आवाज सुन वहां पुलिस पहुंच गई और मौके पर वहां मौजूद राजेंद्र नाथ लाहिड़ी सहित 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इसे दक्षिणेश्वर बम कांड के नाम से जाना गया। लाहिड़ी को अंडमान की सेल्युलर जेल में 10 साल की सजा सुनाई गई। हालांकि एक बार काकोरी ट्रेन डकैती का मुकदमा शुरू होने के बाद लाहिड़ी को एक साजिशकर्ता के रूप में पहचाना गया और उसकी सजा को सेल्युलर जेल से लखनऊ सेंट्रल जेल में स्थानांतरित कर दिया गया। यहाँ अन्य क्रांतिकारियों के साथ उन पर भी मुकदमा चलाया गया। जांच पड़ताल में भारतीय ब्रिटिश सरकार को जैसे ही इस बात की पुष्टि हुई कि काकोरी ट्रेन डकैती क्रांतिकारियों का एक सुनियोजित षड्यंत्र था, पुलिस ने काकोरी कांड के षड्यंत्र में शामिल किसी भी व्यक्ति को अवरुद्ध करवाने के लिए पुरस्कार की घोषणा कर दी। साथ ही सभी प्रमुख स्थानों पर विज्ञापन के पोस्टर लगा दिए गए। पुलिस को घटना स्थल पर प्रयोग में लाई गई एक चादर मिली जिस पर धोबी ने निशान लगा रखा था। इस निशान से पुलिस को यह पता चल गया कि यह चादर शाहजहांपुर के बनारसी लाल की है। पुलिस बिस्मिल के साझीदार बनारसी लाल से सारा भेद जान चुकी थी। राजेंद्र नाथ लाहिड़ी का नाम भी उजागर हो गया। राजेंद्र नाथ को बंगाल से बनारस लाया गया और उन पर काकोरी कांड के लिए मुकदमा भी शुरू हो गया। अंग्रेजी सरकार ने उन पर और उनके क्रांतिकारी सहयोगियों पर ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध युद्ध छेड़ने, सरकारी खजाना लूटने व मुसाफिरों की हत्या करने का मुकदमा चलाया। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, ठाकुर रोशन सिंह और अशफाक उल्ला खां को फांसी की सजा सुनाई गई और कई अन्य साथी क्रांतिकारियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इन क्रांतिकारियों की फांसी को लेकर भारतीय जनता में अंग्रेजी सरकार के खिलाफ विरोध बढ़ने लगा था। कई राजनैतिक नेता भी इन क्रांतिकारियों को दी जाने वाली फांसी खत्म करने के लिए दबाव बना रहे थे। भारत में उपज रहे विरोधों से अंग्रेजी सरकार घबराने लगी। बढ़ते विरोध को देखते हुए अंग्रेजी सरकार द्वारा राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को नियत समय से 2 दिन पहले ही अर्थात 17 दिसंबर 1927 को उत्तर प्रदेश के गोंडा जिला जेल में फांसी दे दी गई। आजादी के इस दीवाने ने हंसते हंसते फांसी का फंदा चूमने से पहले वंदे मातरम के हुंकार भरते हुए कहा था, मैं मर नहीं रहा बल्कि स्वतंत्र भारत में पुनर्जन्म लेने जा रहा हूं। राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में एक क्रांतिकारी महानायक का स्थान प्राप्त है। प्रतिवर्ष 17 दिसंबर को स्थानीय जिला प्रशासन के लिए राजकीय महत्व का दिवस होता है। गोंडा के जिला कारागार में शहीद राजेंद्र नाथ लाहिड़ी के सम्मान में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। गोंडा जिला कारागार में उनके सम्मान में उनकी प्रतिमा भी लगाई गई है। आज के इतिहास में बस इतना ही। यह स्टोरी आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया
तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।